डॉक्टर अभिलाषा गौतुरे, मैं बच्चों की डॉक्टर हूँ और हमारे यहाँ रोज़ाना माँ बाप बच्चों को लेके आते हैं और एक ही कंप्लेंट करते हैं कि बच्चा बिना मोबाइल खाना नहीं खाता, बिना मोबाइल वो शांत नहीं रहता, या बहुत ज़्यादा मोबाइल में वो उलझा रहते हैं। और यह एक प्रकार का एडिक्शन है। जिस तरीके से नशा होता है, उसी तरीके से किसी चीज़ की क्रेविंग होना या किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें लगना, यह एक नशा या क्रेविंग जो बोलते हैं वो मोबाइल के प्रति बच्चों की बढ़ती दिखाई दे रही है। और हम देखते हैं कि बच्चे बहुत समय तक मोबाइल हाथ में रखते हैं। वो बहुत ही छोटा बच्चा, ये जो 1.5 साल का 2 साल का है, उस उम्र से लेकर तो बड़े बूढ़े तक मोबाइल का एडिक्शन या मोबाइल के प्रति लगाव पड़ गया है। और वो राइम्स देखना, गाने देखना से लेकर रील्स और ये सब बढ़ते उम्र में बच्चों में ये सब हम जब देखते हैं तो निश्चित ही ये एक गंभीर प्रकार की ये है लगाव है जो हमारा समय बर्बाद करता है। एक बार हम मोबाइल लेकर बैठे रहे तो बहुत सारा समय चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। कभी कभी आधा घंटा 1 घंटा हम स्क्रॉल करते रहते हैं और समय चला जाता है। और उसमें से निकलने वाली जो ध्वनि है, जो लाइट है, जो चित्र है, जो मोशन चित्र हैं, हमारे ब्रेन को काफ़ी बार उन्हीं मोशन चित्र की इतनी आदत पड़ जाती है कि हमें वही अच्छे लगते हैं। अगर चित्र चलते हों, फिल्म चलती रहे या पिक्चर चलते रहे तो अच्छा लगता है। पर कोई स्थिरता वाली कोई चीज़ हमें हाथ में दी जाए, जैसे कि किताब है, उसे पढ़ने की जब ज़रूरत महसूस हो, या हम बच्चों को कह दें कि किताबें पढ़ो, तो जो स्थिरता वाली चीज़ें हैं वहाँ हमारा मन नहीं लगता, या हमें वो पढ़ने की हमारा दिल नहीं करता। या बच्चे स्कूलों में भी वो किताबें हाथ में लेने की, उनको पढ़ाई करने की इच्छा नहीं होती। अगर वही चीज़ें ई लर्निंग या स्मार्ट क्लासेस में दिखाई जाए या टीवी पर दिखाया जाए तो वो बच्चों को समझ में आती है। पर अगर पढ़ के वो चीज़ें करने को कहा जाए तो फिर समझ में नहीं आती, या बोर होता है वो सब चीज़ें। और इस तरीके से हमारे बच्चों में पढ़ने के प्रति लगाव कम हो गया है। एक रीडिंग हैबिट उनमें होनी चाहिए, वो कम हो गई है। और उसके वजह से क्या होता है कि ना बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उनके ब्रेन में जो कॉग्निटिव फंक्शन होना चाहिए, ब्रेन में जो चीज़ें, जो नॉलेज जाता है, जो इन्फॉर्मेशन जाती है, वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होनी चाहिए। प्रोसेस होने के बाद में बच्चों में एक सोच निर्माण होनी चाहिए, और सोच निर्माण होने के बाद में बच्चों में भी एक रैशनल थिंकिंग निर्माण होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग निर्माण होनी चाहिए। वो सारी चीज़ों का अभाव होता है। तो सिर्फ मोबाइल देखते देखते सिर्फ उन चीज़ों को दिमाग में लेना, और एक ही वन वे जो रहता है, वन वे ट्रैफिक चलता रहता है। हमारे तरफ से जो कुछ आना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग आना चाहिए, सोच आनी चाहिए, सोचने का तरीका आना चाहिए, वो आदत पड़नी चाहिए, वो सारी चीज़ें, वो आइडिया आना, वो सारी चीज़ें कम होती जाती है। और मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है आने वाले दिनों में। हमें क्रिटिकल थिंकिंग का अभाव हो जाएगा। जो कुछ हमें दिया जाता है, परोसा जाता है, वो फिर व्हाट्सएप से हो या रील से हो या मोबाइल से हो, बस हम उसको लेते हैं और उसी तरीके से हम सोचते हैं। और इसीलिए यह चीज़ें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाली है। और ब्रेन हमारा चलचित्रों को देख के, मोशन चित्रों को देख के, उस लाइट्स को देख के, उस म्यूज़िक को सुन के हमारा ब्रेन भी उसी तरीके से हाइपर एक्टिव हो जाता है। काफ़ी बार हमने बच्चों में हाइपर एक्टिव ADHD बोलते हैं, हाइपर एक्टिव अटेंशन डेफिसिट, या बहुत ही एंग्शियस बच्चे या बहुत ही हाइपर एक्टिव बच्चे जो खाना खाते समय भी उनको मोबाइल चाहिए, या जो शांत नहीं बैठते, जो चिलबिचल करते रहते हैं, वो काफ़ी बार दिमाग की शांति भी कम हो जाती है इन मोबाइल की वजह से, और वो हाइपर एक्टिव दिमाग हमारा बन जाता है। और वही हाइपर एक्टिव दिमाग आगे चलकर जब बच्चे हमारे युवा बनते हैं, जब बच्चे हमारे सोचने के काबिल होते हैं, तब हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ को रिएक्ट करना, कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा हाइपर रिएक्ट करना, कभी कभी समस्याओं को शांति से बैठ के निपटाया जा सकता है, पर हमारे बच्चे जोश में आते हैं, हमारे बच्चे होश खो बैठते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी ब्रेन की प्रोग्रामिंग जिस तरीके से बचपन से होती है, उसका परिणाम हम आगे भी देखने को हमें मिलता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें परोसी जाती हैं मोबाइल में से जिस पे हमारा बस नहीं रहता। अगर हम किताबें हाथ में लेते हैं तो हम अच्छी किताबें हाथ में लेंगे, माँ बाप का कंट्रोल रहता है कौन सी बच्चा किताब पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। पर काफ़ी बार हम देखते हैं कि रील्स आती जाती हैं, एक रील के बाद दूसरी रील आती है, तीसरी रील आती है, कभी कोई अच्छे कंटेंट आते आते कभी कोई गलत कंटेंट, बुरे कंटेंट भी आते हैं और बच्चों को परोसे जाते हैं। और कभी कभी काफ़ी बार पेरेंटल कंट्रोल नहीं रहता हमारे मोबाइल में, या माँ बाप वो करते नहीं हैं, तो उसकी वजह से बच्चा क्या देख रहा है, क्या उसके दिमाग में
ठूसा जा रहा है या भरा जा रहा है वो हमें पता नहीं चलता। और काफ़ी बार हमारे बच्चों के दिमाग को या उनको मानसिक रूप से ख़राब करने का काम इस तरीके से होता है, और मुझे लगता है कि इस पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता। इसलिए इन चीज़ों को जितनी दूर रखा जाए बच्चों से उतना ज़्यादा अच्छा है। कभी कभी समय तय कर देना चाहिए कि 1 आध घंटा बच्चा देखेगा, और उसके बाद और उसके उस 1 घंटे में भी पैरेंटल कंट्रोल रहेगा। काफ़ी अच्छे ऑनलाइन गेम्स भी हैं। मेरा बच्चा चेस खेलता है, पर कुछ उस तरीके के गेम हो और वो टाइम लिमिटेड पीरियड के लिए हो तो वो अच्छा है। या कुछ थोड़ा बहुत आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए या रिलैक्स होने के लिए आप खेलो, कभी पढ़ाई कर रहे हो आधे घंटे के लिए या 15 मिनट्स के लिए खेलो, वो अच्छी बात है। पर जिस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग इस बार अभी चल रही है, वो जंगली रमी हो या जहाँ पैसा लगाया जा रहा है, बच्चे अपने माँ बाप के अकाउंट्स यूज़ कर रहे हैं, उनके UPI या बाकी अकाउंट्स यूज़ कर रहे हैं। हम काफ़ी बार देखते हैं कि माँ बाप को बिना बताए वो चीज़ों का इस्तेमाल होता है, पैसों का इस्तेमाल होता है, और बच्चे हमारे इसमें फंस जाते हैं। और ये सारी चीज़ों और ये सारे जब क्राइम होते हैं तो हमारे यहाँ कोई क्राइम लॉ भी नहीं है इनके खिलाफ। इन लोगों को कुछ इनको सज़ा देने वाले जो हमारे बच्चों के साथ गलत करते हैं, तो कोई ये नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि सारा प्रेशर या सारी जिम्मेदारी माँ बाप पे आती है, सारी जिम्मेदारी बच्चों पे आती है कि वो अपने आप को सुरक्षित कैसे रखे। मोबाइल या ऑनलाइन चीज़ें ये डबल एजेड स्वॉर्ड है, यानी दुहेरी तलवार हम बोलते हैं ना, कि धार है तलवार को, दोनों तरफ से धार है। आप इसका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं इस पे आप निर्भर करते हैं। और मुझे लगता है कि जब तक बच्चा ये समझने के उम्र तक नहीं जाता तब तक माँ बाप ने अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए कि उसको कितने घंटे क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है। और जब बच्चा समझने के लायक हो जाए कि हमने मोबाइल का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, कितने घंटे के लिए चलाना चाहिए, क्या देखना चाहिए, तब हमें लगता है कि वो फिर जिम्मेदारी बच्चों को दी जाए कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करो। और यह सारी चीज़ें डबल एजेड स्वॉर्ड है, आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हो। सर्जन के हाथ में चाकू है, वो चाकू या स्कैल्पेल का इस्तेमाल किसी की जान बचाने के लिए करता है, पर कोई मर्डरर के हाथ में चाकू दिया जाए तो वो उसका इस्तेमाल खून करने के लिए करता है। तो उसी तरीके से ऑनलाइन चीज़ें हैं, आप इसका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। आप किसी चीज़ को जानने के लिए गूगल कीजिए, वो अच्छी बात है। आप किसी एनसाइक्लोपीडिया का यूज़ कीजिए, वो अच्छी बात है। पर अगर उसका गलत इस्तेमाल हो तो फिर वो गलत राह पे या गलत नतीजे उसके आते सामने हैं। और इसीलिए ये सारी जिम्मेदारी जागरूक माँ बाप की है, टीचर्स की है जो बच्चों के संपर्क में रहते हैं और बच्चों की दिशा दर्शक का काम करते हैं, मीडिया की भी है। और सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंसीज ये गेमिंग चलाते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो 17-18 साल के नीचे के बच्चों को ये चीज़ें ना दे, और जिम्मेदारी से हम इसे इस्तेमाल करें। और हम बच्चों में जो बीमारियां देख रहे हैं बढ़ते समय से, बच्चे खाना नहीं खाते, बच्चे जिटरी होते जा रहे हैं, वो सब चीज़ें हैं। और इसलिए स्क्रीन टाइम कम करने की सलाह हम सबको देते हैं। और मेरी आप सबसे ये सलाह रहेगी कि बच्चे का स्क्रीन टाइम सबसे कम रखें। आँखों पे असर पड़ता है, उनके दिमाग पे असर पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो संवाद है माँ बाप और बच्चों में, फैमिली में, हम देखते हैं कोई भी हम घर में जाए, कोई भी फैमिली फंक्शन में जाए, हर किसी के हाथ में मोबाइल रहता है। वो दादा दादी हो या नाना नानी हो, माँ बाप हो, बच्चे हो, सब अपना अपना मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, कोई किसी से बात नहीं करता। तो ये जो ह्यूमन कनेक्शन है, मानवीय लगाव है, वो कम होते जा रहा है। हर कोई किसी को ज़रूरत नहीं लगती है कि हमें किसी की दूसरी की ज़रूरत है, ऐसे ज़रूरत हमारी कम होती जा रही है। और मानवीय संवाद जो होना चाहिए, जो बातचीत होनी चाहिए, वो सब कम होते जा रहा है। और इसीलिए उन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए हमें मोबाइल इस्तेमाल कम करना ज़रूरी है। हमें आपस में बात करने की ज़रूरी है, हमें खुद के कनेक्शंस हमें बढ़ाने की ज़रूरी है। और इस तरीके से हम ह्यूमन हैं, ह्यूमन बीइंग्स के लिए ह्यूमन कनेक्शन, मानवीय संवाद और स्पर्श और लगाव बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसलिए उन चीज़ों को भी हमें देखना ज़रूरी है, सभी ने देखना ज़रूरी है। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि बच्चों को पता नहीं होता है, मेहमान आए तो हम हेलो क्या बोलें, हम कैसे बात करें, क्या कहें। काफ़ी बार ऐसा होता है, हम इंसानों से दूर होते जा रहे हैं और इनमें ज़्यादा डूबते जा रहे हैं मोबाइल्स और इसमें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे व्यक्तिगत डेवलपमेंट के लिए, हमारे सोशल डेवलपमेंट के लिए, हमारे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा काम आती है। और इसलिए उसका इस्तेमाल बहुत ही बैलेंस्ड वे से अगर किया जाए तो ये चीज़ें भी बहुत अच्छी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इसे आप बहुत पूरी तरह से दूर रखिए,
आप रखिए, आप मोबाइल रखिए, आप देखिए, वीडियोज़ देखिए, बहुत अच्छे वीडियोज़ आते हैं, बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ आते हैं, टेड टॉक आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर उसका इस्तेमाल कैसा करें हम, बस हमें उतना समझ के इन चीज़ों को हाथ में लेना ज़रूरी है। ये मैं कहना चाहूँगी। मैडम, ऐसे बच्चे जो है घर में उनका बिहेवियर कैसा रहता है? देखिए, अगर माँ-बाप बच्चों को मोबाइल ना दें, अगर वो डिमांड करते हैं, वो खाना खाते समय करते हैं या करते वो खाना ही नहीं खाते। अगर आप उन्हें ना कहें तो वो ज़िद्दी हो जाते हैं बच्चे, उन्हें बस चाहिए तो चाहिए, इस तरीके से उनका बिहेवियर रहता है। ज़िद्दी बच्चे हो जाते हैं, वो कुछ भी करते हैं। आप बहुत सारी न्यूज़ आप सुनते होंगे। अभी मैंने कुछ परसों न्यूज़ सुनी कि डैडी ने डाँटा बच्चे को और रेज़र निगल लिया, मोबाइल नहीं देने की वजह से। या माँ ने खरीद के नहीं दिया मोबाइल तो कुछ कर बैठे, या कुछ अपने अपने आप को कुछ कर बैठे। हम इस तरीके से सारी चीज़ें देखते हैं। यानी छोटे से हाथ पैर पटकने से लेकर तो बड़े बच्चों ने खुद को मतलब आत्महत्या करने तक की नौबत हम उन पे, यानी ये सारी चीज़ें हम देखते हैं इन सब इसके वजह से। इसलिए और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हाथ में मोबाइल है तो आप दूसरे इंसानों से बात नहीं करते, आप खुद में ही आप मग्न होते हो। आत्ममग्न बच्चे भी हम देखते हैं कि वो खुद में ही मग्न होते हैं, खुद में ही खेलते हैं, खुद में ऑटिज़्म जिसे बोलते हैं, वह भी एक प्रॉब्लम है मोबाइल की वजह से। और ब्रेन में हमने चेंजेस भी देखे हैं, जो मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उनके ब्रेन में एट्रोफिक चेंजेस आते हैं, जेनेटिक ब्रेन के डेवलपमेंट में चेंजेस आते हैं। हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, या कभी-कभी बहुत ज़्यादा उदास या बहुत ज़्यादा गुमसुम भी बच्चे होते हैं, उन्हें किसी इंसान की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे भी बच्चे होते हैं। और ये सारे स्पेक्ट्रम हम उनकी आदतों में देखते हैं। इसलिए वो सोशलाइज़ेशन जो होता है कि एक मानव का दूसरे मानव के साथ जो व्यवहार होना चाहिए, वो व्यवहार की कमी भी हम देखते हैं। हमें कोई लेना-देना नहीं किसी से, इस तरीके का जो एटीट्यूड हम में आया है। और बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, यानी राजस्थान में जब गाड़ियाँ जल रही थी, वो लोग कहते कि जले हुए लोग भाग रहे थे बाहर बसेस से, हमें हेल्प करो, लोग वीडियो बना रहे थे। मतलब हम किस तरीके से, हम किस तरफ जा रहे हैं। बस हमें वीडियो शूट करना है और वो वीडियो दिखाने में ही हमें मज़ा अगर आ रहा है, तो हम इंसान कहलाने के लायक है क्या? ये सवाल भी हमने खुद से पूछना चाहिए। और ये सारे बिहेवियर चेंजेस जो हम में आए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा चिंतनीय है, ऐसा मुझे लगता है, और इसकी तरफ सच में ध्यान देने की ज़रूरत है।